हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज आप लोग का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में जो है हमारा रिलेटेड पर्यावरण के रिलेटेड। और आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है किसमें, चैप्टर संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और संकल्प बोर्ड क्लासेस आप ही का लिए है। हम लोग संकल्प लिए हैं, जिस तरह से नाम रखे हुए हैं संकल्प बोर्ड क्लासेस, उसी तरह से हम लोग संकल्प लिए हैं कि बिहार बोर्ड में कुछ अच्छा कर जाना है, या हिंदी मीडियम जो भी बोर्ड होता है उसमें अच्छा कर जाना है। क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं छोटे एनसीईआरटी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, सारा चीज एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग कोई भी बोर्ड से हो, आंख मूंद कर इसको क्या कर सकते हो, ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। देखो, हम लोग का चैप्टर चल रहा था बाबू हमारा पर्यावरण में बहुत सारा पॉइंट पढ़ लिए थे। और आज का जो लेक्चर है, आज का जो लास्ट वीडियो है, वो हम लोग का चैप्टर समाप्त कर देगा। क्या समझे। देख, इसमें हम लोग कल क्या चीज तक देख लिए थे छोटे, तो कल हम लोग पढ़ लिए थे कहां तक, तो आप लोग बोलिएगा हम लोग जयावर्धन तक पढ़ लिए थे। कल ही पढ़े थे अपशिष्ट पदार्थ, कल ही पढ़े थे 10% ऊर्जा का प्रवाह का नियम। कल ही बताए थे कि सौर ऊर्जा से आने वाला जो ऊर्जा होता है वो 1% यूज करता है कोई जीव जंतु। समझ रहे हो कि ना। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट ग्लोरियस इज ओजोन परत। क्या चीज बाबू, जो हम लोग का बहुत बहुत इंपोर्टेंट होता है। पहले के समय में तो क्या करता था ना कि इसको हम लोग से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया करता था, 3 नंबर का। लेकिन अब 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर समय अच्छा रहा ना तुम लोग का, तो ये 5 नंबर में भी ओजोन परत पूछा जाता है। तो हम लोग देखो छोटे क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओजोन परत। क्या चीज बाबू, ओजोन परत। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओजोन लेयर। अब आप लोग से पूछा जाएगा ने कि ओजोन परत किसे कहते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज बाबू कि ओजोन परत कहां से कहां तक वायुमंडल में, कहां से कहां तक पाया जाता है। तीसरा पॉइंट कि वायुमंडल के कौन सा भाग में पाया जाता है ओजोन परत। समझ रहे हो कि ना। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। दूसरा बात है ना बाबू कि ओजोन परत का काम क्या है, समझ रहे हो कि ना। साथ ही साथ पूछा जाएगा ना कि अगर ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा तो फिर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। समझ रहे हो कि ना। तो ये सारा पॉइंट हम लोग का इस ओजोन परत वाला इस लेक्चर में देखना है। साथ ही साथ लास्ट में चलते चलते देख लेंगे अजैव घटक थे ना, उसका प्रकार देख लेंगे, और उसका प्रकार का एग्जाम्पल और डेफिनेशन देख लेंगे, तो कहानी क्या चीज हो जाएगा बाबू, क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आए ना, तो सबसे बड़ा सवाल जो होता है ना, वो पूछा जाता है कि ओजोन परत क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर, या ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने अणु को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ओजोन परत कहते हैं। डिफिनेशन क्या चीज बोलिएगा, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने अणु को क्या बोलते हैं बाबू, ओजोन परत कहते हैं। तो क्या इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। हाँ दोस्त, डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के 3 परमाणु 3 परमाणु से मिलकर मिलकर बने अणु को क्या चीज बोलते हैं बाबू, ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत कहते हैं। तो यहां तक आप लोग का डिफिनेशन क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने अणु को क्या चीज कहते हैं, ओजोन परत। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें छोटे, हम बोले थे कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या चीज बना लिया बाबू, O3। और यही जो O3 है एक प्रकार का क्या चीज है, अणु है, और इसी को हम लोग ओजोन परत कहते हैं। ठीक, यहां तक अगर आप लोग का बात क्लियर हो गया ना, तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज देखा जाएगा छोटे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देखा जाएगा ने कि बताइए ओजोन जो परत है ना वायुमंडल के, अच्छा उससे पहले हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं बाबू। अब हम लोग एक पॉइंट देखेंगे, एक पॉइंट, उसका बाद ओजोन परत के बारे में सारा जानकारी दिया जाएगा। तो हम लोग का जो पॉइंट है ना छोटे, ओजोन अवक्षय के बारे में देख लेते हैं। किसका बारे में देख लेते हैं, ओजोन अवक्षय। अवक्षय अवक्षय ओजोन अवक्षय का मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं ओजोन छिद्र, या हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं ओजोन होल। अब देखो क्या होता था ना कि ओजोन अवक्षय, आप लोग से पूछा जाएगा कि ओजोन छिद्र या ओजोन अवक्षय क्या है। तो सन 1986 ईस्वी में, कितना में बाबू,
सन 1986 ईस्वी में क्या देखा गया बाबू? अंटार्कटिक महादेश के पे देखा गया कि ओजोन के परत में गिरावट आ रहा है। मतलब धीरे धीरे जो ओजोन परत है ना बाबू नष्ट हो रहा है, और नष्ट होने के कारण एक होल का निर्माण कर रहा है। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? ओजोन अपक्षय कहते हैं। समझ रहे हो कि ना? ओजोन छिद्र कहते हैं। तो हम लोग क्या चीज बोलेंगे? सन 1986 ईस्वी में ओजोन अंटार्कटिक महादेश के ऊपर ओजोन परत में आई गिरावट को ही ओजोन अपक्षय कहते हैं। क्लियर कहानी? डिफिनेशन क्लियर ना? तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हो। क्या चीज लिख सकते हो बाबू? कि 1986 ईस्वी में अंटार्कटिक महादेश के ऊपर आए ओजोन परत के गिरावट को क्या चीज कहते हैं छोटे? ओजोन अपक्षय कहते हैं। अंटार्कटिक यही होगा, अंटार्कटिक। हाँ यही ओजोन परत के गिरावट को क्या कहते हैं बाबू? इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू ओजोन अपक्षय कहते हैं। अब हम लोग यहां से नोट बाय पॉइंट लिखाते चलेंगे और कहानी ओजोन परत का करते चलेंगे। अब हम लोग क्या चीज बोले? सबसे पहला पॉइंट बोले ना बाबू कि जो ओजोन परत होता है ना वायुमंडल में कहां से कहां तक पाया जाता है? तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो ओजोन परत होता है ना वायुमंडल में 15 से 50 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यह मतलब कौन? ओजोन परत वायुमंडल में 15 से 50 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि बताओ ओजोन परत है ना बाबू वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ओजोन परत जो है ना वो वायुमंडल के कौन सा भाग में पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ये वाला आप लोग का हमेशा ऑब्जेक्टिव 1 साल 2 साल बीच करके आता ही रहता है कि बताइए ओजोन परत वायुमंडल के कहां पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या चीज लिख सकते हैं? ओजोन परत वायुमंडल के ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर स्फीयर में पाया जाता है। इस बात को आप लोग क्या चीज रखिएगा? याद रखिएगा। अब देखो छोटे, सबसे पहला पॉइंट अब आप लोग का क्वेश्चन आता है ना कि बताइए ओजोन परत का जो गिरावट हो रहा है ना किस कारण से हो रहा है? तो ओजोन परत में जो ओजोन अपक्षय का कारण क्या है? सबसे पहला चीज ये पॉइंट आप लोग समझिएगा, या ओजोन परत के गिरावट के कारण क्या है? तो देखो बाबू ओजोन परत का अपक्षय या ओजोन परत का गिरावट का कारण यही है ना बाबू, जैसे में हम लोग बोल सकते हैं अग्निशामक यंत्र हो गया, दूसरा बात क्या बोल सकते हैं फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, समझ रहे हो कि ना? परफ्यूम मारते हैं तो ये सारा क्रिया क्या करता है बाबू? ये सारा क्रिया ओजोन के लेयर से जो ऑक्सीजन से क्या करता है? अभिक्रिया कराता है नहीं। और ये सारा पॉइंट जो होता है ना CFC गैस निकालता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकालता है। ठीक, FC फ्लोरोकार्बन निकालता है। और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और FC है ना बहुत खतरनाक गैस है जो ओजोन परत को क्या चीज कर देता है बाबू? कमजोर बना देता है, जिसका कारण से क्या चीज हो जाता है? ओजोन परत धीरे धीरे मतलब अपक्षय होने लगता है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या चीज आएगा? स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं ना बाबू कि ओजोन अपक्षय के कारण को बताइए। ओजोन
ओजोन अवक्षय अवक्षय के कारण। अब देखो बाबू, ओजोन अवक्षय के कारण क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं पहला में ओजोन अवक्षय के कारण है अग्निशामक यंत्र, कॉमा फ्रीज रेफ्रिजरेटर इसी को बोलते हैं, कॉमा और हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं बाबू, परफ्यूम इत्यादि के द्वारा निकलने वाले हानिकारक CFC, इसको हम लोग फुल फॉर्म लिख देते हैं, पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कॉमा FC, इसका हिंदी लिख देंगे बाबू फ्लोरोकार्बन नामक खतरनाक गैस का कारण। गैस क्या चीज लिखे हैं बाबू, अग्निशामक यंत्र, फ्रिज, कॉमा परफ्यूम इत्यादि के द्वारा निकलने वाला हानिकारक CFC और FC नामक खतरनाक गैस के कारण क्या चीज होता है बाबू, ओजोन अवक्षय, ओजोन परत भी लिख सकते हैं, ओजोन परत में गिरावट होता जा रहा है। तो देखो बाबू, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं छोटे, क्या चीज बोल सकते हैं बाबू, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओजोन अवक्षय या ओजोन परत में गिरावट क्यों हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत सारा ऐसा चीज यूज कर रहे हैं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोकार्बन नामक जहरीले गैस या खतरनाक गैस निकल रहा है और वो वायुमंडल में जाकर किससे अभिक्रिया कर रहा है बाबू, ओजोन के परत से अभिक्रिया कर रहा है, जिसके कारण से ओजोन परत में क्या आ रहा है बाबू, गिरावट आ रहा है। तो इसी को हम लोग कारण बता सकते हैं। तो ये वाला बात आप लोग क्या चीज रखना, याद रखना। अब आप लोग से क्वेश्चन एक और आएगा ना बाबू कि अगर ओजोन परत के, अच्छा ओजोन परत का कार्य क्या है, आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि ओजोन परत का क्या कार्य है। अगर अगला हम लोग पॉइंट लिखेंगे छोटे, ओजोन परत का कार्य, ओजोन परत का कार्य मतलब ओजोन परत का क्या कार्य है, इसका क्या हम लोग का लाभ पहुंचाता है और क्या लाभ नहीं पहुंचाता है। तो देखो बाबू, ओजोन परत का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक काम क्या करता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश से अब रक्त किरण आते हैं, जैसे में मतलब बहुत खतरनाक किरण ऊपर से सूर्य के प्रकाश से आते हैं। उसमें एक किरण का नाम है पैरावैग्निक किरण और दूसरा का किरण का नाम है अवरक्त किरण। क्या चीज बोलोगे, अवरक्त किरण। और ये क्या करता है बाबू, ये हम लोग का बहुत खतरनाक बीमारी उत्पन्न करता है। अगर ये दोनों किरण सीधा, अगर ओजोन परत इसको नहीं रोके और ये सीधा पृथ्वी पर आए बाबू, तो क्या होता है ना कि स्किन कैंसर होता है, हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, साथ ही साथ उत्परिवर्तन जैसा क्या चीज बीमारी देखने को मिलेगा। तो उन सभी बीमारी को रोकने का काम कौन करता है बाबू, ओजोन परत करता है। क्यों ओजोन परत कर रहा है, क्योंकि जो ओजोन परत है बाबू, वो प्रकाश के किरण से आने वाले पैरावैग्निक, सूर्य के प्रकाश से आने वाले पैरावैग्निक किरण और अवरक्त किरण बहुत खतरनाक किरण है, उसको रोकता है। तो हम लोग का अगर आएगा कि ओजोन परत का क्या कार्य है बाबू, तो हम लोग लिखेंगे ना कि ओजोन परत सूर्य के प्रकाश से आने वाले दो
खतरनाक खतरनाक किरणें, खतरनाक किरणें जैसे जैसे पैराबैंगनी पैराबैंगनी किरण, इसी को यूवी रे भी कहते हैं। पैराबैंगनी किरण किरण तथा अवरक्त अवरक्त किरण को किरण को किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। पृथ्वी पर आने से क्या चीज करता है छोटे? रोकता है, रोकता है। तो यही काम है किसको बाबू? तो यही काम है ओजोन परत के। अब आप लोग हमेशा एक बात और इसमें पॉइंट लिखाएंगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिखाएंगे ना बाबू, तो एक पॉइंट या दो पॉइंट लिखवा देंगे। अच्छा सुनो, आप लोग का दिखाई दे रहा है क्या? एक बार चेक कर लें दिखाई दे रहा है या नहीं। तो चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो ना कि हम एक पॉइंट और लिखा देते हैं। क्या चीज बाबू? आप लोग का क्वेश्चन आएगा ना कि आप बताइए कि अवरक्त किरण और पैराबैंगनी किरण है ना, इसका काम क्या है? तो ये विभिन्न प्रकार का खतरनाक बीमारियां उत्पन्न करता है। और अवरक्त किरण या पैराबैंगनी किरण से बीमारियां उत्पन्न होने वाला बीमारियां कौन कौन है बाबू? तो पहला बताएं त्वचा कैंसर। अगर हम लोग का ईवी रे मतलब पैराबैंगनी किरण डायरेक्ट हम लोग का स्किन पर आता है तो स्किन कैंसर हो जाएगा बाबू, इसी को बोलते हैं त्वचा कैंसर हो जाएगा। दूसरा बात, मोतियाबिंद हम लोग का दिखाई देना क्या चीज हो जाएगा बाबू? बंद हो जाएगा। तीसरा बात है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब होता है ना कि उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन। जैसे मान लो ना कि पैराबैंगनी किरण आता है, हम लोग का दिखाई देना बंद कर देता है, बंद हो जाएगा, फिर हम लोग ब्लाइंड हो जाएंगे। तो क्या होगा ना कि अगला जनरेशन में भी ए वाला गुण जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन बोलते हैं। यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर हुआ? तो आप लोग लिख सकते हो स्टार पॉइंट में कि पैराबैंगनी किरण से होने वाले बीमारियां। तो बताओ बाबू, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग का दिखाई भी दे रहा होगा, हम लोग लिख रहे हैं पैराबैंगनी बैगनी किरण से होने वाली बीमारियां निम्नलिखित हैं। निम्न है लिख देते हैं, निम्न है। देखो, पैराबैंगनी किरण से होने वाला बीमारियां निम्न है बाबू। पहला जो बीमारी है छोटू, वो पहला बीमारी है त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर। दूसरा बीमारी का हम लोग नाम लिख देते हैं बाबू। दूसरा बीमारी है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, ठीक। और तीसरा बीमारी क्या चाहिए बाबू? तो तीसरा बीमारी है उत्परिवर्तन। क्या चाहिए बाबू? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटेशन। क्या चीज बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। मोतियाबिंद को क्या चीज बोलते हैं बाबू अंग्रेजी में? तो ब्लाइंडली, कुछ ऐसा होता है। तो आप लोग इतना बात याद रखोगे। अब देखना, एक पॉइंट और लिखाना है, तो इतना आप लोग छाप लीजिएगा तो उस पॉइंट को लिखाया जाएगा। वो पॉइंट क्या चाहिए छोटे? तो वो पॉइंट ये है ना कि बताओ कि जब अंटार्कटिका महादेश के ऊपर क्या चीज हो रहा है छोटे? अंटार्कटिका महादेश के ऊपर ओजोन में अपक्षय हो रहा है। तो एक यूएनईपी, ठीक, यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसी को बोलते हैं संयुक्त संघ पर्यावरण, मतलब जो सूचना होता है उसको द्वारा क्या किया गया है? एक समिति बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो 1987 ईस्वी में, ठीक। तो उस पॉइंट को लिखाते हैं, उसका बाद अजैब घटक लिखाते हैं। तो यहां तक अगर आप लोग छापे नहीं है तो यहां तक आप लोग क्या चीज करो बाबू? छापो। तो आप लोग यहां तक क्या कर लिए होंगे बाबू? यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या चीज बोल रहे थे? हम बोल रहे थे ना कि सन 1987 ईस्वी में ओजोन अपक्षय को रोकने के लिए यूएनईपी का एक संगठन बनाया गया। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सन 1987 ईस्वी में किसको रोकने के लिए, किस कार्यक्रम के लिए यूएनईपी बनाया गया था? तो ओजोन अपक्षय को रोकने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट में लिख रहे हैं बाबू,
1987 ईस्वी में यूएनईपी का एक संगठन बनाया गया। संगठन बनाया गया। ठीक, ये बात याद रखिएगा, क्यों बनाया गया, जो क्लियर है ना, ओजोन परत के अवक्षय को रोकने के लिए। ठीक, ताकि ओजोन अवक्षय को क्या किया जा सके बाबू, नियंत्रण किया जा सके। ठीक, ये बात आप लोग क्या चीज रखिएगा, याद रखिएगा, बढ़िया, ताकि ओजोन अवक्षय को नियंत्रण किया जा सके। अब हम लोग का यहाँ तक यूएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो संयुक्त संघ पर्यावरण कार्यक्रम। इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे लाके लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त संघ पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक, तो ये वाला बात आप लोग क्या थी रखना, याद रखना। अगर यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर हो गया ना छोटे, तो हम लोग क्या चीज देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे अजैव घटक। क्या चीज देखेंगे बाबू, अजैव घटक देखेंगे। और अजैव घटक हम लोग क्या चीज बोले थे, कि वैसा घटक जिसमें जीव नहीं होता है। थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग, चलो जी। तो हम लोग क्या चीज देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे अजैव घटक। बीच बीच में कुछ सुनने के लिए मिल रहा था तो उसको इग्नोर कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा इसको समझने का। ठीक, बाकी बात छोटा छोटा है तो वो सब आते रहता है। ठीक है, तो हम लोग किचन क्या चीज देख रहे थे, कि अजैव घटक क्या है। तो हम लोग उस दिन पढ़े थे कि अजैव घटक किसे कहते हैं, तो वैसा घटक जिसमें जीव नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, अजैव घटक कहते हैं। उस दिन इसका डिफिनेशन क्या चीज कर दिए थे, लिखवाए थे। अगर आप लोग डिफिनेशन नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं, वैसा घटक जिसमें जीव नहीं होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बाबू, अजैव घटक कहते हैं। तो उसे अजैव घटक कहते हैं। यहां तक आप लोग की कहानी क्लियर हुआ, तो बोलिएगा यस सर। अब देखो ये कितना प्रकार के होता है बाबू, अजैव घटक का प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसका प्रकार। और इसका जो प्रकार होता है ना बाबू, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक वातावरण। ठीक, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है बाबू जलवायु। और तीसरा क्या होता है बाबू, तो तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि होता है पोषण। क्या चीज होता है छोटे, पोषण। अब यहाँ पर हम लोग का सवाल उठता है कि भौतिक वातावरण के अंतर्गत हम यहाँ पे सिर्फ लिखा देते हैं यहीं पे, ये ना कि भौतिक वातावरण के अंतर्गत ये आते हैं। आप लोग सिर्फ क्या चीज रखना, याद रखना कि भौतिक वातावरण के अंतर्गत कौन आता है, तो भौतिक वातावरण का अंतर्गत हम लोग का आता है बाबू, पहला में कौन आता है, तो पहला में हम लोग बोल सकते हैं कि जल आता है। और क्या आता है, बालू आता है। समझ रहे हो कि ना, तो ये सब जो है ना, जल है, बालू है। उसका बाद और हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं, और आप लोग इत्यादि कर देना। ये जो है ना वो भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। उसका बाद देखिएगा जलवायु के अंतर्गत क्या आता है, तो जलवायु के अंतर्गत बाबू आता है तापमान। क्या चीज आता है, तापमान आता है। और क्या चीज आता है बाबू, प्रकाश का रोशनी आता है। प्रकाश का रोशनी आता है, रोशनी आता है। उसका बाद और आप लोग क्या चीज बोलिएगा, कि इसका अंतर्गत आर्द्रता आता है। क्या चीज आता है, आर्द्रता इत्यादि। ये वाला बात सिर्फ ऐसे ही आप लोग याद रखना, इसका डिफिनेशन कुछ नहीं लिखने का है। ठीक, अब पोषण क्या है बाबू, तो हम लोग बोलेंगे ना
कि पोषण के अंतर्गत कौन कौन पदार्थ आता है, तो इसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ आते हैं। कौन से आते हैं बाबू? कार्बनिक पदार्थ आता है। साथ ही साथ कौन पदार्थ आता है? अकार्बनिक पदार्थ आता है। क्या से आता है? अकार्बनिक पदार्थ आता है। अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आप लोग तीनों याद रखिएगा कि भौतिक वातावरण के अंतर्गत जल आता है, बालू आता है, एटीसी हम लोग लिख सकते हैं। उसका बाद जलवायु के अंतर्गत तापमान आता है, सूर्य का प्रकाश का रोशनी आता है, आर्द्रता आता है, पोषण के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ आता है। ठीक, कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, क्लास 9 में पढ़े होंगे। जिसमें कार्बन रहेगा वो कार्बनिक हो गया, जिसमें कार्बन नहीं रहेगा वो अकार्बनिक हो गया। जो कार्बन युक्त होता है वो शरीर के अंदर बनता है, अकार्बनिक युक्त होता है जो शरीर से बाहर बनता है। तो यहां तक अगर आप लोग का कहानी हो गया ना छोटे, तो आप लोग का लास्ट तक बनने के लिए, रहने के लिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आप लोग का चैप्टर क्या चीज होता है बाबू, समाप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बहुत बड़ा में, क्या चीज बाबू, चैप्टर समाप्त हुआ आप लोग का इस जगह पे। और इसके लिए आप लोग के दिल से लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का दिल से क्या चीज बाबू, थैंक यू। समझ रहे हो ना? इस तरह से आप लोग सारी वीडियो में क्या चीज करते रहो, अपना मतलब अपना तरफ से आप लोग 100% देते चलो, हम अपना तरफ से 100% देते चलेंगे। और इस तरह से हम लोग का ही हमारा पर्यावरण खत्म होता है। उसका बाद कल से हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे जय पराक्रम और पोषण, जो चैप्टर नंबर 1 है। इसी के साथ हम लोग सारा चैप्टर क्या चीज करता चले जाएंगे बाबू, पढ़ता चला जाएंगे। तो चलो अब मेरा समय हो गया आप लोग का क्लास को अलविदा कहने के लिए। फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी हवास के साथ। आप लोग क्या करो बाबू, अपना अच्छा फीडबैक दो। और अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा है तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग और डोंट फॉरगेट नेक्स्ट डे कम टुमारो। समझ रहे हो ना? मतलब आप लोग कल आप लोग आना नहीं भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, नमस्ते, नमस्कार।